और फिर ये कान खोल के सुन लो, हम इन मसलों पे गौर नहीं करते, हमारी जिंदगी जहन्नम है, उदास है, हर बंदा परेशान है, बिखरा हुआ है। बरकतें इन चीजों से आती हैं। अपने कमरे में जहां रहते हो, जो आपका घर है, वहां सुनते पढ़े, वहां नफल पढ़े, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे खैर होती है, इससे बरकत होती है। आप कोशिश करें, अगर आप कमरे से आते हैं ना, मिसाल के तौर पे असर की नमाज के लिए कमरे से आया, या आप फजर की नमाज के लिए कमरे से आया, तो आप फजर की सुन्नतें कमरे में पढ़ के आए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फरमाया आदमी की बेहतरीन नमाज उसके कमरे में है, उसके घर में है, उसकी कोठी में है, उसके मकान में है, सिवाय फर्जी नमाज के। फर्जी नमाज इधर पढ़ो, जो पहले की सुनते हैं वो भी कमरे से पढ़ के आओ, बाद वाली सुनते हैं वो भी कमरे में जाके पढ़ो। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें बरकतें अता करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों का एहतमाम किया करते थे। सुनन नवाफिल का एहतमाम करें। मसलन आपके कमरे में 5 अफराद आप रहते हैं ना, 3 नमाज नहीं पढ़ते, 2 पढ़ते हैं, तो जब आप सुनते पढ़ेंगे वो आपको देखेगा, उसके दिल में भी हया पैदा होगा, उसको भी शर्म आएगा, बीवी की भी गफलत दूर होगी, बच्चों की भी गफलत दूर होगी। तो जब से हमने अपने घरों में सुन्नतें पढ़ना छोड़ दी हैं, नवाफिल पढ़ने छोड़ दी हैं, हमारे घरों की बरकत उठ गई है। कमरे से निकलते हो सुनते पढ़ा करें, नवाफिल पढ़ा करें, घरों में बरकत रहती है, खैर रहती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। एक बंदा कमरे से सुनते पढ़ के आता है, एक बंदा कमरे से नफल पढ़ के आता है, कमरे में जाके सुनते पढ़ता है, कमरे में जाके नफल पढ़ता है। जो मस्जिद में पढ़ता है उसकी बनिस्बत उसका दर्जा भी ज्यादा है, उसका सवाब भी ज्यादा है। पता नहीं आपको इस मसले का इल्म है या नहीं।